हेलो एंड वेलकम टू SRS एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2022 के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ वह चीज़ होती है जो हमें दिखाई देती है, जो हम फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, वज़न, मतलब उसमें जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, दैट कम्स इन वृद्धि यानी कि ग्रोथ। जबकि अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास उन चीज़ों को कवर करता है जिसे सिर्फ हम फील करते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम महसूस करते हैं, उन चीज़ों को विकास में रखते हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। शारीरिक यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं वो समय के साथ आते हैं, उनका ग्रोथ होता है। वो तो आते ही हैं, उन्हें वृद्धि में भी रखते हैं और वो विकास में भी आते हैं। शारीरिक चेंज के अलावा जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संज्ञानात्मक आपके नॉलेज, आपके माइंड पावर में जो भी गेन होता है, जैसे जैसे आप समय के साथ अपने आसपास की चीज़ों को सीखते जाते हैं, वैसे वैसे आपका मेंटल ग्रोथ होता जाता है। सामाजिक यानी कि सोशल। संवेगात्मक आपकी जो फीलिंग्स, जो आपका संवेगात्मक परिवर्तन समय के साथ साथ धीरे होता है, वो भी विकास में आता है। यानी कि विकास उन चीज़ों को कवर करता है जहाँ जहाँ वृद्धि होगी वहाँ विकास होना आवश्यक नहीं है। जहाँ वृद्धि होगी वहाँ विकास होना आवश्यक नहीं है, परंतु जहाँ विकास होगा वहाँ वृद्धि अवश्य होगी। उसके पीछे कारण है क्योंकि विकास शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो आपकी भावनाओं में, जो आपकी फीलिंग्स में समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। जैसे आप ग्रो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटे बच्चे हैं और समय के साथ आप जैसे जैसे एडल्ट होते हैं, आपकी संवेगात्मक फीलिंग्स में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी विकास कवर करता है। यानी कि विकास एक ब्रॉड एरिया होगा, जबकि वृद्धि उसके अंतर्गत आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये विकास हो जाएगा और वृद्धि उसका एक पार्ट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ वृद्धि हो वहाँ विकास, जहाँ जहाँ वृद्धि होगी वहाँ विकास तो होगा ही, लेकिन जहाँ विकास हो वहाँ वृद्धि हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वृद्धि और विकास के बीच में कुछ मूल परिवर्तन होते हैं। आइए उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वृद्धि वृद्धि एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह विकास होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, वह एक विकास है। जैसे जैसे समय बीतता है, हर समय हर जगह जब भी आप कहीं पे कुछ करते हैं या कहीं पे आप जाते हैं, कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस आप फील करते हैं, तो वो विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब जैसे आपकी लंबाई, चौड़ाई, जो भी आपके शारीरिक विकास, आपका वजन, इन चीज़ों में जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि विकास के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन तो आता है आपका शारीरिक, प्लस आपका गुणात्मक परिवर्तन भी आता है, जो आप महसूस करते हैं, जो आपकी फीलिंग, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन समय के साथ साथ आते हैं, वह विकास के अंतर्गत आते हैं। यह वृद्धि बाह्य होती है, यानी कि एक्सटर्नल होती है, जो आप छू सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। इस वजह से इसको बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि विकास के केस में बाह्य एवं आंतरिक होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि लंबाई, वजन के साथ साथ यह संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन इसके अंतर्गत आता है। जो दिखाई दे, यानी कि जो दिखाई दे वह मूर्त परिवर्तन होगा, उसे मूर्त परिवर्तन भी बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। वह मूर्त परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि वह वृद्धि होगी। जबकि विकास अमूर्त होगा, जो हमें महसूस होगा, जो दिखाई देगा, मतलब वो तो आएगा ही, प्लस जो अमूर्त होगा यानी कि जो महसूस किया जाएगा, वह विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि विकास का एक भाग है।
वृद्धि विकास का एक भाग है, जैसे विकास ये होगा वृद्धि ये होगी, है ना। यह स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र होती है क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, जबकि वृद्धि के केस में यह एक निश्चित समय अवधि के लिए चलती है और यह विकास का एक भाग होती है। यह एक ही दिशा में चलती है, यानी कि एक दिशा में चलने के साथ साथ, चलने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बीतेगा आपका शरीर बढ़ेगा, आपका वजन परिवर्तन होगा, आपका एक ग्रोथ इस प्रकार का होगा जो हमें दिखाई देगा, जबकि यह वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार का मतलब कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ आपके पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, हर तरीके के एक्सपीरियंस, कभी कम कभी ज़्यादा, या महसूस करेगा। विकास के अंतर्गत हमारा विकास होगा। इस प्रकार हम ये जान पाते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स, हमने यह देखा कि वृद्धि और विकास किस प्रकार एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक किया हो आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, जिससे आपको इस वीडियो का PDF प्लस नोटिफिकेशन उस ग्रुप पर मिलता रहे। सीटेट 2022 के लिए बनाया गया यह ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।